हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आज का वीडियो जो है हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वह प्रार्थना से रिलेटेड है। प्रार्थना के विषय में आज मैं आपको बहुत कुछ बातें बताने वाली हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और कई बार ऐसे सवालों को भी पूछते हैं, और अक्सर क्या है कि वह ऐसा बोलते हैं कि जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि प्रार्थना करने के बाद हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता, उसका क्या कारण है, या प्रार्थना करने से पहले हमें बाइबल के किन किन वचनों को पढ़ना चाहिए, या कौन से ऐसे वचन उन्हें पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए, और कौन सी प्रार्थना ऐसी है हम प्रार्थना के बारे में और अच्छे से जिसको समझ सके। तो ये सारी बातें बहुत सारे लोग जो हैं इस सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको इसी विषय में जो है वीडियो ये बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को बताया जाए कि ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स हैं ये आपके दूर हो सके। मैं आपको बताने वाली हूँ प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना करने के समय 5 ऐसी बातें जो आपको वचन आपको पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इन वचनों को बारे में नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से भी प्रार्थना कर रहे हों। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो सकता है आप सही रीति से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है प्रार्थना नहीं कर पा रहे हों। तो ये 5 बातें, 5 वचन आपको आज जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर उस विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इन वचनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक एक करके 5 वचनों को आपके लिए मैं पढ़ूंगी और मैं उनको बताऊंगी कि इसके कारण किस प्रकार से बहुत सारे लोग गलत रीति से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता। अगर आप प्रार्थना करने का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों को सुनने के बाद आपकी प्रार्थना करने का तरीका, ढंग जो है वह बदल जाएगा और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर ज़रूर देंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं बात करने वाली हूँ प्रार्थना से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता है। वे सोचते हैं पता नहीं हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, परमेश्वर का एक समय है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उस टाइम आपका उत्तर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रार्थना आप वे कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा मसीही लोग जो हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वे गलत रीति से प्रार्थना को करते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार उनकी प्रार्थना जो है वह नहीं होती है। वह हर बार परमेश्वर को अपनी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं परमेश्वर आपको दे पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी बातें नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 5 वचन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो बाइबल में उनको मार्क भी कर लीजिएगा, अपनी बुद्धि में उनको याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी प्रार्थना करने बैठें तो इन बातों को आप आसानी से याद कर सकें। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूँगी जिसमें हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 66 अध्याय, उसकी 18 आयत। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में बुरी बातों को सोच रहा है, गलत चीज़ों को सोच रहा है, तो परमेश्वर कैसे उनकी बातों को सुनेगा, क्योंकि वह खुद जो व्यक्ति है गलत चीज़ों को सोचता है, बुरी चीज़ों को जो दूसरों की हानि के बारे में है सोच रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो आपके लिए, आपके परिवार की आशीष के लिए, लेकिन आपके मन में हमेशा बुराई में आप रहते हो, गलत चीज़ों में आप सोचते हो,
दूसरों की बुराई सुनना आपको अच्छा लगता है, इस प्रकार का अगर आपका जीवन है और ऐसे व्यक्ति अगर आप हैं, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं मेरे प्रियो, अपने हृदय के अंदर अगर आप अनर्थ की बातों को रखते हैं तो प्रभु आपकी कैसे सुन लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में अनर्थ की बातों को सोच रहा है तो परमेश्वर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसलिए प्रार्थना करने से पहले खुद को ज़रूर जांच लें। जो आप प्रार्थना मांग रहे हैं, क्या आपके हृदय साफ है? क्या आप सच में दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं? एक और वचन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय और उसकी 2 आयत से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। कौन कि तुम क्या प्रार्थना को करते हो, कौन कि मतलब वह कुछ भी नहीं सुन रहा है। परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि लोगों के अधर्म के जो काम हैं, यदि आप बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, तो परमेश्वर आपकी आवाज़ को क्यों सुनेगा? क्यों परमेश्वर की ओर से आपको जवाब मिलेगा? तो अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें खुद को जांचना है, खुद को परखना है। खुद की प्रार्थना करने से पहले थोड़ी देर अपने आप को जांचना और देखना है कहीं आपके जीवन में कोई अधर्म की बातें तो नहीं हैं। अगर आपके जीवन में अधर्म की बातें हैं तो फिर परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा? तो सबसे पहली जो बात है वह यही है कि अगर आपके हृदय में ऐसी कोई बातें हैं तो परमेश्वर कतई आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अब हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। उसके लिए हम देखेंगे नीति वचन की किताब, उसका 21 अध्याय और उसका 13 वचन। जब हम 13 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारे तो उसकी क्यों सुनी जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे। कई बार ये बातें आप कलीसिया में सुनते हैं कि हमें क्या करना है, अनाथ और विधवाओं की सुधि लेनी चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें हमें बाइबल में हम पढ़ते हैं, हमें बाइबल के अनुसार जानते भी हैं। लेकिन मेरे प्रियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास या कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम जाते हैं, बहुत सारे कंगाल लोग, बहुत सारे दुखी लोग होते हैं, परेशानी में होते हैं और हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं मदद पाने की। अगर आपके पास मदद करने के लिए क्षमता है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप उनकी मदद करिए। यहाँ ज़बरदस्ती मदद करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप अगर मदद कर सकते हैं, आपकी खुद की क्षमता है, तो आप मदद करिए। परमेश्वर कहता है, तू अपनी मदद के लिए चीज़ों को बोलेगा, मांगेगा तो कैसे मिलेगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कंगाल की दुहाई पर अगर आप कान लगाना बंद कर देंगे तो आप भी जब करेंगे, आप भी पीढ़ा में पड़े होंगे, तो उनकी बातों को सुनना कौन पसंद करेगा। ऐसे दुखी जो आपके पास आकर थोड़ी देर परमेश्वर के वचन आप नहीं बांट पा रहे हैं, या उनको ढांढस नहीं दे पा रहे हैं, या परमेश्वर के समीप बैठकर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी भी क्यों सुनेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कंगाल की दुहाई पर कान ना देने वाला भी मैं नहीं सुनूंगा। मतलब ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी उसकी नहीं सुनता। अब हम बात करेंगे चौथे वचन की। चौथा वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे चौथे वचन के लिए नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय। जब हम 28 अध्याय की 9 आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने के लिए मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी कि बाइबल की बातों को सुनना पसंद नहीं करता, चर्च में प्रचार सुनना पसंद नहीं करता, घर में बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करता, आपको बाइबल की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप सिर्फ संडे चर्च जा रहे हैं और बाइबल को फिर कभी नहीं खोलते, तो ऐसे व्यक्ति भी कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा और ना ही वह परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्योंकि जो वचन नहीं पढ़ रहा है वह कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएगा। और परमेश्वर की व्यवस्था का क्या कर रहा है, वह त्याग करने वाला है, वह व्यवस्था को त्याग देता है। जो व्यवस्था को नहीं मान रहा है, चर्च में पास्टर कुछ भी बोल रहे हैं, आपको बाइबल सिखाने के बारे में बोल रहे हैं, या बाइबल के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के सामने अब आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वह सच्ची प्रार्थनाएं होंगी? नहीं, वो घृणित प्रार्थनाएं होंगी। क्योंकि बाइबल को पढ़कर जो उस पर नहीं चलता, उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रार्थना को सुनो। क्योंकि परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना क्या है? घृणित वस्तु है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर की नज़र में
क्या है, घृणित है। मेरे प्रियो, इसलिए इन बातों को, इन वचनों को जांचना अपने जीवन में कि कौन से वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है आपको बहुत ज़रूरी चीज़ों को सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इनके अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम आएंगे चौथे वचन को। जब हम पढ़ते हैं तो चौथे वचन आपके लिए पढ़ूंगी। वहाँ ऐसा लिखा है याकूब की किताब में, जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय के 6 और 7 आयत में, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसे ऐसे मनुष्य जो हैं वह क्या है, यह ना समझे कि मुझे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। संदेह नहीं करना। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके शक करते हैं और वे कहते हैं पता नहीं, मैंने तो प्रार्थना में मांगा, प्रभु मुझे देगा कि नहीं देगा। सबसे पहले चीज़ कि आप जो प्रार्थना में मांग रहे हैं वह परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर के होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और अगर वह प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो अगर आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको देंगे। कई बार लोग गलत चीज़ें मांगते हैं। प्रभु, मेरे पड़ोसी मुझे सताते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर में मुसीबत आ जाए। तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुन सकते। ऐसे मैं नहीं कह रही, पर ये बाइबल हमें बताती है। जो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों को अच्छी वस्तु के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अच्छी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप संदेह नहीं करेंगे तो ही परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। कई बार लोग जो है वह मांग तो लेते हैं, लेकिन एक डाउट मन में रखते हैं कि पता नहीं मैंने जो प्रार्थना किया है प्रभु मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परमेश्वर ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा संदेह अगर आपके मन में है तो वाकई में परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अपने मन में संदेह की बात ना लाएं। अंतिम वचन जो मैं आपके लिए 5वां वचन पढ़ने वाली हूँ वह है याकूब की किताब में, जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 3 आयत में, तो आखिरी जो वचन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखा है। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज बहुत सारे लोग इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, सुख विलास के जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। उनकी मंशा क्या होती है कि हम दूसरों के सामने अमीर दिखेंगे, दूसरे लोग हमें आशीषित समझेंगे, उसके बाद उनके जीवन में धन दौलत पैसा आ जाता है तो फिर वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसे थे, जो प्रार्थना करते थे, मॉर्निंग प्रेयर भी करते थे, जुड़ते भी थे, सारी मीटिंग्स में भी जाते थे, प्रार्थना के विषय में भी होते थे। किसी के पास नौकरी नहीं थी, कोई कर्जे में था, किसी प्रकार का कुछ अलग अलग विषय हुआ करते थे। लेकिन जब हमने उनके लिए लगातार प्रार्थना किया, धीरे धीरे प्रार्थना करते कुछ दिन बाद उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल गई, जिनके कर्जे थे उनके कर्जे कम हो गए, जिन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया, मीटिंग में आना छोड़ दिया, प्रेयर करना छोड़ दिया, प्रभु से वह दूर हो गए। जब हम उनसे पूछते थे तो उनका जवाब था कि हमारे पास टाइम नहीं है। नौकरी से जब मिली तो नौकरी की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। कर्जा मुक्त हो गया तो उन्होंने कहा हमारे जीवन में कर्जा नहीं है, उसके विषय के लिए हमने प्रार्थना किया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अपनी ज़रूरतों के समय प्रार्थना लोग करते हैं, जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे क्या करते हैं, भोग विलास की चीज़ों में उड़ाते रहते हैं, लेकिन प्रभु के पास लौट कर नहीं आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर दोबारा कभी नहीं सुनते। ज़रा ध्यान दीजिए आपके जीवन में जांच कर कि अगर आप भी ऐसा कभी कर रहे हैं या किया हो तो मन फिराइए। अगर प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपको नौकरी मिली या आपकी चीज़ें परमेश्वर ने सही करी हैं और उसके बाद आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो मेरे प्रियो इसके बाद आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए आज अपने आप के जीवन को परखिए। ये 5 वचन जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, आप इन बातों को अगर नहीं जानते, इसके अनुसार आप प्रार्थना नहीं करते, तो बाइबल बताती है ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको दी हुई इस जानकारी के द्वारा आप समझ पाए होंगे कि एक व्यक्ति को प्रार्थना करने से पहले इन वचनों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको आगे नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करते हैं और उनको उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वह लोग सही रीति से प्रार्थना नहीं करते, वचन के विरोध में जाकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि अब ऐसा आप नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में
आप प्रार्थना के जीवन में सुधार लाएंगे और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।